बहुत बहुत वेलकम है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के कमेटी चौक में एमएलए उम्मीदवार कांग्रेस से सुमिता सिंह पहुंची हैं और जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आसपास की सभी दुकानदार यहां पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। आप देखते हैं कि किस तरीके से जोरदार स्वागत करनाल के कमेटी चौक पर एमएलए उम्मीदवार सुमिता सिंह का जोरदार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि महज कुछ ही दिन रह चुके हैं चुनावों को और ऐसे में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। करनाल के कमेटी चौक पे आसपास के तमाम दुकानदार यहां पर पहुंचे हुए जरूर नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जोरदार भव्य स्वागत किया गया है, फूलों की वर्षा यहां पर की गई है और उसके बाद आसपास के तमाम जितने भी दुकानदार हैं वो यहां पर काफी संख्या में पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। ये एमसी मार्केट के 119 दुकानें हैं। विगत कई वर्षों से जब आप करनाल शहर के तत्कालीन एमएलए थे तो आप के संज्ञान में भी ये सारा मामला लाया गया था। उस समय भी आपने बहुत प्रयास किया, कारणवश ये काम उस टाइम नहीं हो सका। उसके बाद आज विगत 10 वर्षों से जो है ये दुकानदार ऐसे ही बैठे हैं, ना ही इनको यहाँ पे रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं इनकी और ना ही यहाँ पे कोई मार्केट का जो प्लान था उस विषय में कोई संज्ञान में मामला आया है। आपसे निवेदन है कि ये शुभ काम मुझे लगता है कि आपके हाथों से ही होना है। एमसी मार्केट के समस्त दुकानदारों का मैं यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और हमारी बहन जी आपके बीच में पहुँची हैं जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, आपसे वोट की अपील करने आई हैं। सीधी बात यह है कि आप लोगों का जो भी मांग है, जो डिमांड है, वो बहन जी विधायक बनने के बाद जब आप लोगों का पूरा आशीर्वाद और सहयोग मिल ही रहा है और पूरी तरह से रुझान है लोगों का, लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार लानी है। और आप देखेंगे कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी निश्चित तौर पर प्रदेश का विकास होगा और किसी भी दुकानदार की कोई समस्या बाकी नहीं रहेगी। और ये इन दुकानदारों की एक समस्या जो पटला जी ने बताई है, बहन जी विधायक बनने के बाद निश्चित तौर पर इसका हल करवाएंगी। और मैं पुनः आप सभी दुकानदार भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में बहन जी को वोट देकर यहाँ से हजारों मतों से विजयी करवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, जब मैं डिप्टी मेयर था उस समय इस सारी मार्केट का नक्शा भी तैयार हो गया था और जो वो डिज़ाइन था वो भी अप्रूव हो गया था। बाद में जब हम चले गए, हमारा कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद ये फिर बीजेपी सरकार ने इसको नक्शे को ख़त्म करने का काम किया और जो प्लान बना था उस प्लान को ख़त्म कर दिया। हमने अपना पूरा प्रयास किया और उस प्रयास में कामयाब भी हो गए थे, लेकिन जाने के बाद इन्होंने जिस तरह से उस प्लान को ख़त्म किया, आपसे ये प्रॉमिस है सभी दुकानदार भाइयों का, भाई मैं तो तुम्हारा वैसे भी पड़ोसी हूँ और आपके बीच का ही आदमी हूँ और जो बात मैं कहता हूँ उसको फिर पूरा भी करते हैं। बिल्कुल आपकी जो आवाज़ है सरकार तक पहुँचा दें, इस काम को बिल्कुल करवाएंगे। रजिस्ट्रियाँ भी आपकी होंगी और आपकी दुकानें भी आपको दिलवाई जाएंगी। धन्यवाद। आपकी मोहरें कहाँ लगेंगी? पहले मैं कई दफा कह चुका कि बहन जी कम से कम 45,000 वोटों से जीतेंगे। मैंने कई जगह कहा है उससे कम नहीं जीतेंगे। यारो कांग्रेस फिर भी कांग्रेस है, बाकी पानी नहीं मधानियां में। पहले तो इसको म्यूनिसिपल कमेटी मार्केट ही बोलते थे और भैया जब मैं विधायक थी आप लोगों के साथ मेरी मीटिंग हुई, ये जो आगे वाले जो दुकान जो फ्रंट पे है, और भाई मैंने आपका ये काम तब करवा भी दिया था। उस समय पे काम हो गया और पता नहीं क्यों कलेक्टर रेट पे, मिनिमम कलेक्टर रेट पे हुआ था कि जिसके पास, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, जो कितने सालों से बैठा है कि ये दुकानें, जो 20 साल से बैठा उसको ये दुकानें दे। लेटर भी निकल आई थी, सब कुछ हो गया था। फिर हमारे कुछ दुकानदार भाई थे, वो बोले जी हम तो 100 रुपये 200 रुपये में बैठे हैं। याद रखना ये बात, मुझे याद है आप लोगों ने सामने प्रोग्राम किया था, बैंड भी आया था, स्टेज लगा था,
याद है? हाँ मुझे याद है, पूरा बैंड आपने। अरे यादाश्त देखो कितनी तेज है। आज तो बगैर बैंड के आई हो, कोई बात नहीं। बैंड के साथ बुलाएंगे जी। हाँ बाद में। तो वहाँ पे था और मैंने इतना इंटरेस्ट लेके ये आपके कमेटी का काम, चेयरमैन आपका ये पूरा काम करा दिया था। और ये हुआ था जो कलेक्टर रेट है, और उस समय पे शायद लाख रुपए कुछ दुकान का एक का बन रहा था। फिर हमारे कुछ दुकान भाई बोले नहीं जी हम तो 100 रुपये किराया दे रहे हैं, तो हम इतने में क्यों लें। भाई मैं इस बार भी बनने के बाद आपका जो काम है ये दुकानों का, मैं ज़रूर कराऊंगी कि हमारे दुकानदार भाई ले लें। ये भी एक और हमने बनाया था कि यहाँ मॉल बनेगा, तो आप लोग थोड़ी देर शिफ्ट कर जाओ तो दुकानें बना के आपको, ये भी आपको याद है सेकंड ऑप्शन था। तो अब नेक्स्ट टाइम जब हम बनेंगे आप लोगों से बैठ के सलाह करेंगे, जो भी ऑप्शन होगा कि भी शॉप बना के देंगे या फिर आपके नाम कैसे ये रजिस्ट्री जो होगा, ये मैं आपके साथ बैठ के हम जो भी आप चाहोगे आप इसको करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी किसी को भी बेघर नहीं करती है, बेघर नहीं करती है। इतने सालों से आप बैठे हो यहाँ पर, आपकी रोजी रोटी कांग्रेस कभी आपकी रोजी रोटी नहीं छीनेगी, मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ। कांग्रेस पार्टी हमेशा 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है और कभी भी ऐसा भेदभाव नहीं होगा, कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, कभी जाट और गैर जाट नहीं होगा। ये आपने देखा भी है। और पूरा हरियाणा, जब माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे और पूरा हरियाणा खुशहाल था। हुड्डा साहब की एक और खासियत बताता हूँ कि परमात्मा से डरने वाले बंदे हैं वो। जो बंदा परमात्मा से डरता है वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, हमेशा भला ही करेगा। अगर कांग्रेस पार्टी आपका भला नहीं कर सकती तो कोई और कर भी नहीं सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपसे वोट की अपील भी कर लूँ। भाई आपकी बहन हूँ, कांग्रेस की कैंडिडेट होने के साथ साथ आपकी बहन हूँ और मेरा हक है आपसे वोट मांगना। ताकि बहन हूँ, बहन तो भाइयों से मांग सकती है भाई। और मेरा आपसे वायदा है, आप ये जो मुझे वोट, राखी के लिए मैं पैसे नहीं मांगूंगी, राखी के नाम पे आप मुझे वोट डाल दें पक्का सारे भाई। बहन सुमित्रा सिंह, बहन सुमित्रा सिंह, कांग्रेस पार्टी। और भाई जैसे भाई बहन की रक्षा करता है ना, फर्ज निभाता है, क्योंकि मैं विधायक बनूंगी। मैं अभी तो मैं बहन का वो मांग रही हूँ आपसे, और फिर मैं भाइयों के जैसे आप लोगों की रक्षा करूंगी, सारे दुकानदारों के, सारे व्यापारियों की, और किसी के साथ गलत और अन्याय नहीं होने दूंगी। धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से करनाल में कमेटी चौक पर जो है तमाम दुकानदारों के बीच में पहुंचे हैं एमएलए उम्मीदवार कांग्रेस से सुमित्रा सिंह। तमाम लोगों से जो है मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा समर्थन जो है वो यहाँ के तमाम लोगों में मिलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। तो तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार डोर टू डोर करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम दुकानदारों के बीच में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं एमएलए उम्मीदवार कांग्रेस से करनाल के सुमित्रा सिंह। काफ़ी ज़्यादा समर्थन प्यार तमाम लोगों का मिलता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा समर्थन तमाम लोगों का मिलता हुआ नजर आ रहा है। जहां भी जा रहे हैं फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया जा रहा है। एमएलए उम्मीदवार हैं सुमित्रा सिंह करनाल से लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं।